औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारान सैयदुश शुहदा फातिमा का भरा घर जो कारवाने हुसैनी 28 रजब को बड़ी आबो ताब से जवारे रसूल से निकला था, वो आज वीराने जंगल में लुट गया। जिनकी नाज बरदारी कुदसियान अर्श करते थे, आज वो फर्शियों के नरगे में गिर गए। जिनके लिए जन्नत से बेमौसमे फल आते थे, आज वो एक घूंट पानी को तरस रहे। या यूं कहूं, जिसकी मां के जहेज में दुनिया के दरिया थे, अजीजों आज यौम आशूर है। इस यौम की इंतजार हर नबी को थी, हर वली को थी, हर फरिश्ते को थी, जिन्नों को भी इंतजार थी। और ये जो ज़मीन करबला है, अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया, अरबों फरिश्तों, औलिया, औसिया, इमामों, मासूमों, सबको ऑफर दी थी कि कोई है जो करबला को आबाद करे, सिवाय बहन भाई के कोई आगे न बढ़े। मैं जब बच्चा था, मुझे याद है आशूर के दिन हमारे जो जाकिर बंद पढ़ते थे, उसका तर्जुमा ये होता था कि कुल नबियों को जमा किया अल्लाह ने, और सारे नबियों के सामने एक इम्तिहान गाह रखी। हर नबी पीछे हट गया, और जब आखिरी नबी की बात आई तो आखिरी नबी ने कहा, बहन और भाई को बुलाओ। हुसैन इब्ने अली तुलुए आफताब से पहले 50 जख्म खा चुके। वो 50 प्यारे थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, 50 सिक्योरिटी गार्ड थे, यूं कहूं 50 हबीब थे जो हुसैन इब्ने अली राह खुदा में दे चुके। उनकी लाशें पड़ी है, और इधर पिसरे साद ने हमला कर दिया। अजीजों 30,000 तो हर एक ने लिखी है ना, 30,000 की फौज अशकिया की थी, और 122 अफराद हुसैन के थे। ये जो वक्त है ना, ये वक्त, इस वक्त तो 72 बच गए थे।
वो 50 तो शहीद हो गए, अर्ज किया है ना रात को भी, वो तो अंधेरे में शहीद हो गए, अंधेरे में शहीद हो गए। 72 की जो शहादत है वो रोशनी में है, इसलिए तारीख को 72 नजर आए। मैंने तो यहां तक भी रिवायतों में देखा है कि एक मर्तबा हुसैन इब्न अली जब नाना की पुश्त पे सवार हुए थे ना, तो एक रावी कहता है मैंने गिना 70 मरतबा, 70 मरतबा तस्बीह बढ़ाई थी रसूल ने। आप तो एक मरतबा पढ़ते हैं ना, या 3 मरतबा, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे 70 मरतबा। वो साहबी कहता है कि मैंने इस मासूम से एक जुमला सुना, नाना तूने 70 मरतबा बढ़ाई है ना, मैं 72 दूंगा। नाना तूने अपना सर खुद उठाया था, मैं रखूंगा, खुद उठाएगा कोई और। मौला सलामत रखे, अजरों को माला ज़हरा। हुसैन इब्न अली वो हस्ती है कि जिनका दिल ना अल्लाह ने तोड़ा, उसने लौह महफूज पे लिखा था कि राहिब की औलाद नहीं होगी। हुसैन तो बच्चे हैं ना, जैसे हुसैन का दिल पसीज गया, हुसैन से कोई चेहरा डिप्रेस बर्दाश्त नहीं होता। हुसैन किसी को परेशान नहीं देख सकते। मेरे भाई सहाफी भी मौजूद है, मैं इनकी खिदमत में एक जुमला कहूंगा। एक मुज्तहिद थे अल्लामा कंतूरी, ये इंडिया में थे। ये आशूर के दिन फाका शिकनी की एक मजलिस करते थे और 200 लोग आते थे उनकी मजलिस में, और 200 चाय की प्याली से फाका शिकनी कराते थे। एक साल वो हिंदू की दुकान थी और मुसलमान काम करते थे, रेस्टोरेंट था। उन्होंने जाकर हिंदू से कहा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 12 मुहर्रम को पैसे दूंगा, आज मुझे उधार 200 प्याली न्याज़े हुसैन दे देना। उसे कहा कोई बात नहीं अलामा, आप हमसाए हैं। 200 प्याली आ गई। अगले रोज यानी 12 को, तीसरे रोज जो अल्लामा गए पैसे देने, तो बेटा बैठा था उस हिंदू का। अल्लामा ने पैसे दिए 200 प्याली चाय की न्याज़े हुसैन के, वो रोने लग गए। वो कहता अल्लामा पैसे नहीं लेने। कहा क्यों? कहने लगा मेरा बाप कल मर गया और वो ख्वाब में आया था, मुझे कहता था न्याज़े हुसैन के पैसे नहीं लेने, मुझे हुसैन ने बख्शवा दिया। हुसैन का दिल, हुसैन का दिल अल्लाह नहीं तोड़ता, अल्लाह अपना लिखा बदल देता है। देखो इसको एग्जैजरेशन ना समझना, ये मावराए इस्लाम चीज है, जुमले की कदर करना। ये मावराए अकीदा चीज है, ये मावराए उसूल दीन है, ये मावराए मजहब है। हर नबी इमाम के लिए मजहब की रेस्ट्रिक्शन है, हुसैन के लिए पाबंदी नहीं है। हुसैन के लिए कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह ने भी दिल नहीं तोड़ा और हुजूर ने भी दिल नहीं तोड़ा। वो वही आ रही थी, सबको उम्मे सलमा ने हटा दिया। जब कंधे पकड़ के हुसैन को हटाया, रसूल वही छोड़ के आ गए कि उम्मे सलमा ये हुक्म हुसैन के लिए नहीं था। हुसैन का दिल मां ने भी नहीं तोड़ा। जब जनाजा फातिमा का तैयार था, सारे बच्चे विदाई आखिर कर रहे थे, अली पूछते हैं बच्चों तुम्हारा भाई हुसैन कहाँ है? कहा वो फी माज़िली यबकी, वो कोने में रो रहा है।
दस्ते शफकत फेरा, अमा तल्तकी अमा तुवद्दि उम्मक, या हुसैन अम्मा से खुदाफजी नहीं करोगे? नाज बरदारी देखे, अली ने भी दिल नहीं तोड़ा, फातिमा नहीं तोड़ा। कहते हैं मेरी मां मरियम से कम नहीं, मैं ईसा से कम नहीं। बाबा ईसा को मरियम ने बंदे कफन में बुलाया था, जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी। ये एक मलिक बख्खू थे मुजफ्फराबाद के, उनकी जो डेथ हुई थी इस जुमले पे हुई थी। ये जुमला था वो, ये जुमला था जिस पर वो मर गए थे और 3 दिन उनकी आंखों से, मुर्दे से आंसू जारी रहे। सारी दुनिया ने देखा, वो इलाका पूरा शिया हो गया ये मौजज़ा देखकर कि बंदा मर गया है, रूह रही नहीं, मगर हुसैन से कनेक्शन नहीं टूटा। वो जुमला ये था, अगर जुमला सुन ले मजलिस यही पूरी हो जाएगी। जुमला ये था कि हन्नत, ये तो मैं कह रहा हूं, अन्नत व हन्नत व मद्दत यदैहा, बीबी के बंदे कफन टूट गए। कहा था अली से, सुन लिया फातिमा ने। बीबी फातिमा से तो नहीं कहा ना, सुन के बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बुलंद, वाह वाला था, आ मेरे हुसैन, आ मेरे हुसैन। हमारे यहां सरायकी में एक लफ्ज है, कदर करना फिर तर्जुमा भी करना, मैं लख लख नाज मनावा, आ मेरे ला, मैं लाख मिन्नतें करूं, मैं तेरी लाख मिन्नतें करूं मेरे ला, आ मेरे ला। अब ये जुमला था जिस पर डेथ हुई थी उनकी, मलिक साहब की, वो जुमला ये था। बीबी शहीद तो जिंदा है ना, और फिर शहीद भी फातिमा जैसी। बीबी कहती है आज मैंने बुलाया है, ये है मां का उधार, करबला में कर्ज उतारना होगा, तभी तो 9 जगह से गरीब ज़ारा की लाश उठती थी। बस अजीजों, जुलूस बरामद होना है, तवील जहमत नहीं देनी। हुसैन इब्ने अली यार, अंसार, अहले बैत, असहाब सब दे चुके, अब हुसैन का कोई नहीं रहा। बीबियां कहती हैं हमारे भाई ने वक्त आखिर ऐसी जंग लड़ी कि हमें खैबर याद आ गया, बद्र ओहद की याद ताजा हो गई, खंदक की याद ताजा हो गई, और जो रजज पढ़ते थे ना, रजज, ऐसा रजज किसी ने नहीं पढ़ा। जो रजज पढ़ते थे वो रजज ये था, उन्जुरू हर्ब मन होबात शानुन मिन सलासत अय्याम, अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा प्यासा है। अब उसकी जंग देखो जिसका अकबर न रहा, जिसका असगर न रहा, जिसका कासिम न रहा, जिसका अब्बास न रहा। अल्लाहु अकबर। पढ़ू रज, सामने पड़े थे लाशें, कहीं हबीब का, कहीं हुर का, कहीं मुस्लिम का, कहीं उजैर का, कहीं अब्बास का, कहीं अकबर का, कहीं कासिम और मोहम्मद। यूं नजर दौड़ा के कहते हैं माली उनादीकुम फला तुजीबूनी, सुने जरा सुने, या अबताल सफा व फुरसान अल हैजा, ओ मेरे शेरों, ओ मेरे बहादुरों, कहां चले? कहां चले गए?
मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, मेरे दुलारों, मेरे प्यारों, कहां चले गए हो? उनादीकुम, मैं तुम्हें पहले जब बुलाता था, मैं जब पहले तुम्हें बुलाता था, अभी मेरी पुकार मुकम्मल नहीं होती थी और तुम जवाब देते थे। अल्लाह अकबर। कुश्तों के पुश्ते किए, आधी फौज तकरीबन जो मारी गई है उनमें से आधी से ज्यादा हुसैन इब्ने अली ने अकेले मारी। बड़े बहादुर थे हुसैन, बड़े बहादुर थे। और अब मैं जब बच्चा था, हमारे यहाँ भक्कर में कोटला जाम में हम रहते थे, तो हमारे मौलाना थे, घोड़े को कहते थे कि घोड़ा ये बता तूने गोड़ी कैसे लगाई? तो घोड़ा गोड़ी लगाता। फिर वो कहते थे जब गरीब न उतर सका तूने साइड कैसे लगाई? वो साइड लगा। मैं समझता था कि शायद ऐसे ही हुआ होगा। मैंने जब मक्तल पढ़ा, अजब रिवायत पढ़ी, सोक़तल हुसैन मिन फरसिही मकबूबन अला वजह, भागते घोड़े से मुंह के बल फातिमा का लाल जमीन पे आया। तेरहवें कदम पर, घोड़े को 13वें कदम पर एहसास हुआ कि सवार तो उतर गया। 13वें कदम पर उसने चक्कर काटा जैसे हाजी तवाफ़े काबा करता। घोड़े ने हुसैन का तवाफ किया। अगर बर्दाश्त करो तो मैं जुमला कहूं, क्यों तवाफ किया? कोई जगह तीरों से खाली नहीं थी। इतने तीर लग गए थे गरीब को। हमारे किबला थे मुजफ्फरगढ़ के आयतुल्लाह मोहम्मद यार शाह, ये इजाज शाह जी के बुजुर्ग थे। उन किबला से मैंने ये खुद सुना था कि जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास गुर्ज था उसने गुर्ज मारा, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास कोई लकड़ी थी उसने लकड़ी मारी। जलती हुई लकड़ियां गरीब ज़हरा पे डाली, और जिसके पास कुछ नहीं था उसने गर्म रेत उठाई गरीब ज़हरा पे। अल्लाह अकबर। ये वो वक्त था कि मुर्तजिज ने थोड़ी सी जगह तीरों से बची थी पांव की तरफ, पांव पे अपना मुंह रख दिया। और ज़बान हाल में कहा, मौला अगर तो मेरी गलती से गिरे हैं तो मुझे माफ कर देना। मैं ये कहता हूं हुसैन तो वो गरीब है जिस पर जानवरों को रहम आ गया। अल्लाह अकबर। बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा था मुर्तजिस। ये घोड़ा रसूल का था। ये मैं मक्तल की किताब लिख रहा था किस जमाने में, अजब रिवायत मिली कि हुसैन इब्ने अली कई घोड़े लाए थे रसूल के। एक पे खुद सवार हुए, एक पे अली अकबर को सवार किया कि अगर मुझ पे रहम न भी करें तो रसूल का घोड़ा समझ के रहम कर। अल्लाह अकबर। घोड़े से कहते हैं तुम्हें बड़ा रहम आ रहा है, घोड़े बड़ा रहम खा रहे हो। हालांकि मैं देख रहा हूं परिंदे यहां से हिजरत कर गए, जानवर भी चले गए, इसलिए कि ये करबला की जमीन आग बन गई है। मालूम है घोड़े ने क्या जवाब दिया? घोड़ा कहता है मौला मुझे तो वो वक्त याद है कि चांद की रोशनी भी पड़ती थी आपके बदन पर तो आपकी मां ढांपती थी आप।
मुझे तो वो वक्त भी याद है। और फिर कहा मौला मेरे ऊपर एक एहसान है आपकी अम्मा का, मुझे वो एहसान जाने नहीं दे रहा। क्या एहसान है? मौला याद करे, ईद का दिन था, आपके नाना और बाबा ने मेरी पुश्त पे आपको बिठाया था, आपकी बहन जैनब भी खड़ी थी, छोटी उम्मे कुलसूम भी थी, आपकी अम्मा ने अपनी चादर में मुझे जौ खिलाए थे, बर्दाश्त करो तो कहूं, और मेरी गर्दन में बाहें डाल के कहा था, मेरी गर्दन में बाहें डाल के कहा था, मुर्तजिज मैंने हुसैन को चकिया पीस के बाद बस खत्म हो गई मजलिस। रो चुके आप, अगले साल कौन जिंदा हो। अभी हमारे आफती साहब ने यही कहा, पहले मेरा दिल नहीं था कहते पढ़ने का, फिर मैंने सोचा पता नहीं कौन जिंदा हो अगले आशूर। देखिए पिछले आशूर में यहां आपके 7 लोग थे, आज नहीं, बस मजलिस तमाम हुई, मारो मारो की आवाजें शुरू हुई, हर तरफ से मारो मारो। आप जरा तसव्वुर करें, किसी का भाई मर रहा हो ना बहन का, ये कोरोना में आपने देखा, किसी बेटी का बाप मर रहा हो। मुझे याद है कि हमारे भाई सफीर का जब वक्त आखिर था तो उनकी बेटी चली गई, मुझे ये कह के कि अंकल आप जाने और अब्बू जाने, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, बेटी से बर्दाश्त नहीं होता कि बाप की रूह कब्ज हो, बहनों से बर्दाश्त नहीं होता कि भाई की रूह सामने कब्ज हो। ये कैसी बेटियां थी, ये कैसी बहनें थी। खंजर चल रहा था, ज़ैनब देख रही थी, सकीना देख रही थी, कभी खंजर में हाथ डालती, मातमे हुसैन